अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जो जितनी हाज़री बारगाह रसूल व बतूल में चाहता है बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना। आप स्टेज वाले ज़रूर पढ़ें, आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ें जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम के ग़ुलामों ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आन बान शान के साथ मुस्तफ़ा के ज़िक्र के इस इज्तिमा को सजाया है। अल्लाह सब की नौकरी और हाज़री अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िले सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब के हवाले से कैसर भाई ने एक साल के वक्फे के बाद ये बहाना बने हैं आपकी ज़ियारत का। ग्यारह से 12 बजे का टाइम मुझे दिया गया था और 12 बजने तक जितने मिनट बाकी हैं वही मेरे हैं। जी हाँ, आप बाकी का फैसला सामने हो लेना है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक कत उठीवे तो बाबा जी फिर इवें ही टाइम लेना ना, फिर इस तरह ठीक है। ओ नहीं जी नहीं, खैर है। एडी छेती जाना हो तो एडी जल्दी आते क्यों भाई आए या, खैर है, कोई गल। पब्लिक साउंड माशाल्लाह सलामत रहें अख्तर भाई, अल्लाह ज़िंदगी दे। आप में तो कमी नहीं है, ज़रा बस इसको ज़रा फारूकी मजाज पे ले आइए। सिर्फ 2 बातें आपसे करनी है, फिर इंशाल्लाह नौकरी का आगाज़ करना है। थोड़ा सा वॉल्यूम ज़रा तेज़ कीजिएगा अख्तर भाई। दुनिया जानती है, जिन्होंने अहमद हसन फारूकी सुना है उनको पता है कि हम खुशामद चापलूसी हमारी तबीयत में हज़ारवें मील से भी करीब से नहीं गुजरी। जिसने सिर्फ दरे ज़हरा की चाकरी की हो उसे किसी और की खुशामद की ज़रूरत ही नहीं रहती। जिंदगी रहे आपकी। बस चेहरे ही वेखने संसारे तोड़े, सलामत रहें। आपके नकीब महफिल और मेरे बरादर मोहतरम सागिर भाई के साथ जो मुलाकात लेट हुई है इसका मुझे अफसोस है। आपके साथ ज़िंदगी से एक यही गिला है मुझे कि तू बड़ी देर से मिला है मुझे। बहुत अच्छा किया आपने। साजिद चूँकि भाई है मेरा, वरना मैं इतनी देर कभी ज़िंदगी में, मुझे 17 साल हो गए, मैं इतनी देर कभी स्टेज पे नहीं बैठा। उसकी ये वजह नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा मुतकब्बिर हूँ, मेरे पास बस वो तबीयत होती है अपनी अपनी।
इन दो बंदों को जरा चुप करवाएं और इनका जरा चेहरा मेरी जानिब करवाएं ताकि मैं बात करूं आपसे। ओ नहीं जी, तेनू खैर होवे, बस तू खैर ना रहे, बाकी तो सारे मैं संभाल ही लेने ना। बस ये सरकार के गुलामों ने अपने बच्चों का रिज्क काट कर ये सालाना एहतमाम करते हैं आपके लिए जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी बात है, बड़ी बात। ये महफिल सिर्फ कानों का चस्का नहीं होना चाहिए। ये दरमियान में दो चार बच्चे बैठे हैं, जरा इनका चेहरा मेरी जानिब करवाएं, ये टोपियों वालों का। आज जितने आए हो सिर्फ कानों की तहारत ना लेके जाना, अकीदा लेके जाना। बोलने वाले के साथ अहमद हसन फारूकी बात करता है, मुर्दों के साथ बात करना सिर्फ अली का काम है। मैं जिंदा बंदों से बात करता हूं, मोहब्बत कीजिए जरा, मुंह से हाथ छोड़कर जरा बोलिए जरा मोहब्बत के साथ, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। मैं इतना दूर का जो सफर करके आया हूं, सुभान अल्लाह, आपने भी मुझसे पहले सुनी हुई है और मैंने भी करोड़ बार सुनी हुई है। सुभान अल्लाह कहलवाने या सुनने के लिए नहीं, अकीदा देने आया हूं। कशकोल को फैलाइए और अकीदा वो लीजिए जो दर ज़हरा से खैरात की सूरत में मिले। आप बोलिए सारे जी, आप सारा जुबान हिलाइए जरा, अल्लाह जिंदगी दे आपको। आप जिधर इधर साइड पे जितने खड़े हो जरा आंखों से आंखें मिलाइए। अब अगर मैं फजर तक ना स्टेज छोड़ूं तो कोई नात खां पढ़ नहीं सकता। आप चाहते हैं कि मैं आसानी से चला जाऊं, आप मोहब्बत के साथ सुनते चले जाएं। मेरे दामन में कुरान की आयत के अलावा एक रिवायत भी नहीं जो मैं आप तक पेश कर सकूं। 70 आयतें आपके लिए लेके आया हूं। कोई बैठा है सामने सुनने के लिए, या मैं अपना चेहरा इनकी जानिब करके इन्हीं को सुना लूं? आप सलामत रहें जी, आप सारे। डॉक्टर तारिक फरीदी साहब आए थे, बाकी जितने अहबाब आए हैं आइए। मैंने आपके सामने सूरह अनफाल की आयत नंबर 24 पढ़ी है जी। नंबर में आगे पीछे हो सकता है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका मतलब है कि अल्लाह ये जो बात करना चाहता है सिर्फ साहिब ईमान से करना चाहता है, और साहिब ईमान उसकी आवाज पे लब्बैक कहता हुआ कुछ ना कुछ आवाज से जरूर बोले। जरा बोलिए मोहब्बत के साथ। कहा ए ईमान वालो, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए। अख्तर भाई सलामत रहें, बहुत अच्छा है, कमी मुझ में है, बस इसी को थोड़ा सा इस जगह पे माशाल्लाह, अभी मजीद से ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। जब अरबी में बुलाने वाले एक से ज्यादा हों तो सीगा तस्निया का इस्तेमाल होता है। होना चाहिए था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाएं। खाली सुनाने वास्ते तो मैं आया ही कदे नहीं जी, बुलाने वास्ते आया। बोलो जरा मोहब्बत नाल, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाएं। कसवाल से लेकर जहां तक इंसानियत बसती है वहां तक जाओ और बात करो। तर्जुमा यह नहीं कि अल्लाह और उसका रसूल बुलाएं। अल्लाह ने कहा दा फाइल है, कहा अल्लाह और उसका रसूल बुलाए। बारीक बंदे बैठे हो यार, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप सलामत रहें। शाह साहब किबला, बुलाए नहीं, बुलाए। आसपास के इलाके में जा, बदअकीदा मौलवी के पास जा, उसे कह
मिनहाजुल कुरान की लिस्ट में जो सबसे निकम्मा खतीब था, वो रात आया था हमारे गांव में। वो कह रहा था तू तर्जुमा कर, बुलाएं तेरा सारे इल्म का जनाजा ना निकले। उसने कहा नहीं, बुलाए। मैंने कहा मालिक जब बुलाने वाले दो हैं तो उसने कहा यही तो तुम्हें बताना है, आवाज मैं नहीं दूंगा, आवाज मुस्तफा देगा। हाय हाय, आवाज मुस्तफा देगा। कोई बैठे हो, आवाज मुस्तफा देगा। फिर कहा तुम अकीदा रखना, बुलाए मुस्तफा तो अकीदा ये रखना, ये मुस्तफा नहीं बुला रहा, खुद खुदा बुला रहा है। हाय हाय, ये मुस्तफा नहीं बुला रहा। मैं एक जगह पे गया तो दो चार बंदे, एक बंदा बड़ा खूबसूरत सा सामने बैठा हुआ था। अख्तर भाई थोड़ा सा इसका जरा हल्का सा और खोलिएगा। और शुक्रिया जी, एक मिनट जी, जरा एक मिनट जी, एक बार ये मेरा टाइम है, बाकी दा भी घट गया तो अगे 15 मिनट लेके बैठा। वो मैंने ना बड़ी कोशिश की कि वो बोले, सागर भाई जब मैंने बड़ी कोशिश की ना तो फिर मैंने इशारा भी किया, मैं कहूँ जरा हलाओ लो। वो नाल दा कहने लगा ए पता नहीं किदे नाल गल करनी, सारे लफ्ज ही खा गए। उन्हें इशारा किया, उन्हें कहा जी ऐस नहीं बोलना। क्यों? बस उस दिन तो बाद जेड़ा भी ना बोले, पता नहीं मैं यो ही क्यों समझन लग पैना, पता नहीं की गल है। आख्या उस आया दिल मेरा, उस तो बाद जेड़ा भी ना बोले पता नहीं मैं खौर नाल वेखण लग पैना, पता नहीं इथों तो नहीं फारेग। यकीनन तुसी नहीं फारेग हो, तुहाडे जिस दिल दिमाग दे अंदर मुस्तफा वसे, उस दिमाग वर्गा ते का खालिक के कायनात ने और दिमाग ही कोई नहीं तख्लीक किया। फरमाया बुलाएगा मुस्तफा, भाईजान बुलाएगा मुस्तफा, मगर तुम लोगों को बताना सिर्फ मुस्तफा का बुला लेना, आवाज मुस्तफा की होगी, बुलावा खुदा का होगा। फरमाया तुम पलट आओगे तो यूं ही है जैसे खुदा ने बुलाया है, मुस्तफा का और खुदा का बुलाना एक हो गया। हाय हाय, जितने बोले हो मालिक आपको सारी जिंदगी सलामतियां अता करे। दोनों का बुलाना एक है। मौलवी साहब तूने तो सबको डरा के रखा था कि अगर खुदा मुस्तफा को मिला दिया तो शिरक हो जाएगा। भाईजान जुबान से बात करो, जुबान से बात करो। अहमद हसन फारूकी को बुलाया है, हम इशारों से बात नहीं करते, जुबान से बात करते हैं। आप अपनी आवाज यहां तक पहुंचाइए, मैं कुरान आप तक पहुंचाने के लिए तैयार बैठा हूं। तूने तो कहा था कि यह शिरक हो जाएगा। आगे पता है अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कमाल किया। सागर भाई आप सारे जी, उसने कहा लिमा युहयीकुम, ये जो रसूल तुम्हें बुला रहा है ना, ये रसूल तुम्हें जिंदगी दे रहा है। भाईजान आपसे बात करनी थी जरा। ये रसूल तुम्हें जो बुला रहा है ना, ये रसूल तुम्हें जिंदगी दे रहा है। खुदा के बंदे, तूने आज तक हमें यह कहा कि जिंदगी वो दे रहा है। मैंने दामन फैलाया, मैंने कहा मेरे मालिक जिंदगी तू दे रहा है या रसूल दे रहा है? उसने कहा जब बुलाने में एक है तो जिंदगी देने में भी तो एक ही है। अल्लाहु अकबर। ये 3-3 कैमरे और लातादाद मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मैं कोई मांगे तांगे का खतीब नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरी पहचान में गदाई लिखी है दरे ज़हरा की। अभी अगर आज मौलवी के घर में कोई पैदा हो और कई साल तक पढ़ता रहे, इस आयत का सही तर्जुमा नहीं कर सकता। लिमा युहयीकुम, उसने कहा ये जो रसूल तुम्हें बुला रहा है ना, इसी में तुम्हारी जिंदगी है। हाय हाय, इसी में तुम्हारी जिंदगी है। मैंने कहा अल्लामा साहब जिंदगी और मौत का तसव्वुर है ना, समझ के सार हिलाएं। कैसर भाई समझ के सार हिलाएं। भाईजान आप जरा जरा थोड़ा सा जरा घूमिए जरा मेरी तरफ। आपसे एक बात करूं, मौलवी ने जो तुम्हें जिंदगी और मौत का तसव्वुर दिया वही गलत है। कैसे? हमें यह बताया गया कि जो जमीन पे चल रहा हो वो जिंदा, और जो कब्र में चला जाए वो
जुबान से बोलो ना भाई, जो सुना है आज तक। मैं आप, चलो शुक्र है यहां तो कमाल हो गया, एक कब्र भी नजर आ रही है, बाकी कुछ यहां स्टेज पे और कुछ अल्लाह के बंदे सामने नजर आ रहे हैं। हमारे सुने हुए तसव्वुर के मुताबिक ये जिंदा है, वो मुर्दा, यही है ना। आइए कुरान से तसव्वुर लेते हैं कि क्या यही कुछ है, ऐसा ही है। जो मौलवी ने अकीदा दिया है वही जिंदगी है। जो दुनिया पे चल रहा हो, जिंदा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, कपड़े बदल रहा हो, खिताबात कर रहा हो, वो जिंदा, और जो कब्र में चला जाए वो मुर्दा। आइए मैं एक आयत पढ़ता हूं, वहीं से फैसला करवा लीजिए। सूरतुन नमल है, आयत का नंबर 80 है। वहदहू ला शरीक ने फरमाया, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं, आप बोले तो आप तक पहुंचाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। मैदान जंग है, उस मैदान जंग में अपने भी हैं, पराए भी हैं, काफिर भी हैं, अपनों की सफों में मुनाफिक भी हैं। पता नहीं किसने सुना है, जरा चेहरा दिखाए, उबासियां रोकिए जी, जरा थोड़ा मोहब्बत कीजिए। अब मुस्तफा काफिरों को नहीं बुलाते, कुछ हैं जो मुस्तफा के इर्द गिर्द डट गए। हाय 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 यार, क्या खूबसूरत जुमला किसी ने कहा था कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान वाली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। सागर भाई, हमारा आपका मुकद्दर है, हम बू बकर उमर उस्मान यहां 3 नाम लेकर भी हम वाहिद बंदे जो फिर भी शिया ही रह जाते हैं। जिन्हों तीसरे दिन समझ आवे वो व्हाट्सएप नंबर ले लवे कैसर भाई को, ते सुभान अल्लाह बोल के व्हाट्सएप ते भेज छड़े हो जरा। सारी दुनिया शिया बनने का मेयार और है, हम वाहिद वो 2-4 बंदे हैं जो सुन्नियों के स्टेज पे, असल में बदबख्त मुल्ला ये चाहता है इस स्टेज से रसूल के खानदान का जिक्र मिट जाए। हम कहते हैं मिट गए, मिटते हैं, सभी यादा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हो ही नहीं सकता जब तक इस धरती पर, हां तूने छिया बनाया है ना, तुम्हें पता ही नहीं। असलन अहले सुन्नत का काम है रसूल के नवासों का जिक्र करना। जिसकी मां पैदाइशी सुन्नी है वो तो मुझसे बात करे ना। जिसने गोद में पहले दिन दूध पिलाते वक्त या हसन या हुसैन सिखाया था वो मुझसे हाथ उठा के बात करे। नजर अल्लाह ने आज़े हुसैन जी, तुझे बात सुन लेना, ये तेरी वो सुन्नियत नहीं जो मेड इन इंडिया है। शायद आपको समझ नहीं आई, मैं दोबारा कहता हूं, हमारी वो सुन्नियत है जो मेड इन मक्का है, हमारी सुन्नियत मेड इन मदीना है। तूने अहले सुन्नत का तारुफ नहीं करवाया, तुझे नहीं पता हर बात पे शिया, हर बात पे शिया। तो बता, जिसने लिखा था इलाही बहक्के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, बता वो सुन्नी था या शिया था। दरूद ताज लिखने वाला क्या लिख रहा है, साहिब ताजे। बोल यार बोल, जुबान से बोलिए भाईजान, कतन ना बोलना अगर स्टेज वाले ना बोल सके तो, पहले इनकी आवाज सुनो फिर बोलना। साहिब ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल अलम। मैं कहता हूं खुशी से मैंने खरीदा, ये गम हुसैन का है कि मेरे जमीर की छत पे अलम हुसैन का है। अरे कोई तो मुफ्ती हो, मुल्ला को ये खबर कर दे कि नमाज पढ़ते हो तुम, ये भी करम हुसैन का है, ये भी करम हुसैन का है। और पीर फकीह कलंदर किसी से पूछ के देख,
ये दम दरूद में सारा ही दम हुसैन का, और मैं किसी यजीद की मिदहत किस तरह लिखूं कि हाथ तो मेरा सही पर ये कलम हुसैन का। ये थे अहले सुन्नत जो बात बात पे हुसैन हुसैन करते रहे। हाँ, वो तेरी नाम निहाद अहले सुन्नत जो है ना, नजरे अल्लाह नियाज़ हुसैन, आपके ये पुरनूर चेहरे सलामत रहें हमेशा। रह गया मसला तूने कहा शिया होने का, ये तो लफ्ज ही छोटा है। या ते स्टेज पे ना बैठो या सारे बोले हो जी, जरा गलत बात है। शिया का लफ्ज बहुत छोटा है जो तूने बोला है। हाँ, इधर देख जरा, ये मुझे देख, कायनात का बादशाह सर पे उठा के कह रहा हूं, मैं कल भी शियाने अली में से था, मैं आज भी शियाने अली में से हूं, और कल कयामत के दिन भी अली के शियों में से उठना चाहता हूं, और किसी के साथ नहीं। वो जिनकी गैरत तुम्हें आती है वो तुम्हें मुबारक। मैं दुआ करता हूं मेरे मौला मेरे मालिक दुखी दिलों की दुआएं सुन ले, इन मस्त हालों को चैन दे दे, हसब नसब का ख्याल करके कुछ इस तरह से तकसीम कर दे, यजीदियों को यजीद दे दे, हुसैनियों को हुसैन दे। मैदान जिहाद है, मैदान जिहाद है। आपके उठे हुए हाथ मालिक सलामत रखे, ये गाजी का सदका हाथ सलामत रहे। कौन कहता है नहीं बोलते? तुमने कभी बुलाया भी तो नहीं ना। अल्लाह का शुक्र है हमारा उस मुफ्ती से कोई ताल्लुक नहीं जो कहता है हमने तो तारीख में कभी नहीं देखा कि यजीद ने कत्ले हुसैन का हुक्म दिया हो। जालिम। यार बड़ा खूबसूरत सागर भाई, जिस तरह का आप लिखते हैं ना, बड़ा खूबसूरत ज़ौक़ है आपका। पता नहीं किस लिखे है, मैनू नहीं पता, पर लिखिया कमाल उस लिखिया जुर्म बेशक मजीद रख ले, कुछ ते सैयदां दी दीद रख ले। यजीद तेनू जे एडा ही प्यारा है ते प्यो दा नाम भी यजीद रख ले। हुकूमती एडों पे अहले सुन्नत को तकसीम करने वालों, कभी ताजदार खत्म नबूवत से मुंह न मोड़ना इस नारे से। ये नारा किसी जमात का नहीं, जितने खड़े हो, जितने बैठे हो, जितने स्टेज पे हो, हलालियों का नस्ल दर नस्ल ये नारा है। सारे हाथ उठा के बोलो ताजदार खत्म नबूवत। फिर बोल ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हमारा किसी जमात के कायद के साथ इख्तलाफ हो सकता है, मगर चादर और चार दीवारी तो हम दुश्मन की भी संभाल के रखते हैं। नजर अल्लाह ने आज हुसैन, तुमने जो दुश्मन, और सियाने आखदे ने दुश्मन भी नस्ली होना चाहिए, जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करे, ऐसा बदबख्त तो हम दुश्मन कबूल नहीं करते, दोस्त कहां से कबूल कर लेंगे। लाहौर की सड़कों पे बैठे हुए लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वालों पर आपका किसी किस्म का इख्तलाफ हो सकता है, ना इस नारे पे इख्तलाफ है, और जो उनकी इज्जतों की चादर और चार दीवारी पामाल की गई है, मैं मिनहाजुल कुरान का खादिम होकर इसकी मुजब्बत करता हूं। आप हाथ नीचे रखें, आपकी मर्जी, आप सारा हाथ उठा लें, आपकी मर्जी, मुझे इससे नहीं गरज। मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है, हम इज्जत देने वाले लोग हैं और जवाबन इज्जत लेते हैं। जो बात आपसे कहनी है आप गवाह रहिएगा, आप गवाह रहिएगा। मैदान जिहाद है, सरकार बुलाते हैं अपनों की सफों में छोड़ के जाने वालों को। ना ये बताया ही किसी ने नहीं, कुरान ने बताया। अल्लाह की कसम, कुरान की आयत ना होती हमें भी ना पता चलता। कुरान ने कहा इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, ये जो महबूब पीठ फेर के आपको भाग रहे हैं ना, मुस्तफा आवाज देते हैं ओ बात सुनो, ये सुनते क्यों नहीं? कुरान कहता है असल में ये मुर्दे हैं ना। यार शायद नहीं, आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। ये छोड़ के भाग रहे हैं ना महबूब तुझे, और जिनको तू आवाज दे रहा है ये असल में जिंदा होते तो तेरी बात सुनते। ये तो मुर्दा हैं। ये
आप लफ्ज बोलो, मैं अगली आयत पढ़ूं। ये मुर्दा हैं। आए मुस्तफा के साथ हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ आए हैं, काफिरों के साथ जंग कर रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया इम्तिहान का, मुस्तफा पे मुश्किल नहीं आया, मुस्तफा तो खुद मुश्किल कुशा है। सलामत रहे यार, मुस्तफा तो खुद मुश्किल कुशा है ना। ये जो मुस्तफा का ये जो वक्त आया ना इनके इम्तिहान का, इन्होंने समझा शिकस्त आ गई, ये छोड़ के भाग के जाने लगे। मुस्तफा पुकारते हैं, ये सुनते नहीं। अल्लाह ने उनसे बात नहीं की, क्योंकि अल्लाह मुर्दों से बात करता ही नहीं। मैं थोड़ी जी कोशिश करन लगा, जे बोल पवोता। और पुत्र बोल के वखा जरा, स्टेज वाले बोले जरा। हाँ, क्यों नहीं सुनते? कुरान कहता है ये मुर्दा है। मैंने कहा फिर इसके बिल्कुल बरअक्स, मुस्तफा के बुलाने पे आया, तलवार चलाई, जख्म आया, वही मौत आ गई। हमने समझा यह मुर्दा है। मैं आयत पढ़ना चाहता हूं, आप सुनना ही नहीं चाहते, किससे बात करूं मैं? आप हाथ उठा के मुझ तक अपनी आवाज पहुंचाए, मैं आयत पहुंचाता हूं आप तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने फरमाया बात सुनो, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। ये जो अल्लाह की राह पे, अल्लाह के सबील में ये जो मारा गया है ना, इसको मुर्दा ना कहना। वाह यार, कमाल हो गया। आप सलामत रहें, आपके इस गांव का एक एक बच्चा बूढ़ा सारे सलामत रहें, जो आके भी चले गए हैं उनकी नस्लें सलामत रहें। कयामत तक आपको अल्लाह किसी कमीने का मोहताज न करे। मैं तो दुआएं दे सकता हूं। बात समझिएगा, जो भाग के जा रहा है, डॉक्टर तारिक फरीदी साहब थे इधर, आप बैठे माशाल्लाह, जो छोड़ के भाग के जा रहे हैं ना, मुस्तफा बुलाते हैं, अल्लाह फरमाता है मुर्दे ने महबूब छड़ देना। ते जेड़ा महबूब ते फिदा हो के दुनिया छड़ गया है ना, असी आख्या मुर्दा। उसने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। ये जो अल्लाह के सबील में मारा गया है ना, इसे मुर्दा ना कहना। क्यों? कहा बल अहयाउन। ओए होए होए होए, मैं ही गलती की और लकड़ वाला वापस भिजवा देता। शीशे वाले असी तोड़ने नहीं आ, क्योंकि साडे मगर लग के कईयां तोड़ने शुरू कर देते। साडे कोल तो रब सबब भी टुटे आया, उन्हें जान के तोड़ने शुरू कर देते। मैं पूछा क्यों तोड़ दे? सका जी उन्होंने रोवन वाला मुंह ना बने, तो बंदा रो ना सके तो रोवन वाला मुंह तो बना ही लवे ना। कमाल हो गई। अज सागर साहब जी गल की है ना नाथ खान दे पलूते वाली, पर मैनू लगता मेरा भी अज लग ही जाना है। तुहानू चलो पैसे ना सही तो जी तुसी सुभान अल्लाह रोकी बैठे हो ना, इत्थे ही लग जाना जे जरा जुबान नाल बोले हो जरा। अल्लाह जिंदगी दे, कमाल है। चलो मुस्कुरा पड़े या मुस्कुरा देना भी सुन्नत मुस्तफा है। भल अहयाउन, मालिक अगर ये जिंदा है तो सानू क्यों नहीं पता? कहा वला किल्ला तशउरून, मैं जैसी उसको जिंदगी देता हूं ना, तुम्हें वैसा शऊर नहीं देता। हाय हाय हाय, तुम्हें वैसा शऊर नहीं देता। बैठे हो तो एक आयत और पढ़ूं? चलो एक बात समझे, मैंने कहा मालिक कहते नहीं, ये सिर्फ बारीक बंदा ही गल समझ सकता है। छड़ दे, ना कोई बकाया लवे तो ना कोई आप किसी को पैसे लईए। पैसे जानन कैसर जाने, मैं जाना। कोई बंदा पैसे देने वास्ते जगह तो ना उठे। बह के जरा गल सुनियो। मैंने कहा मालिक इसको मुर्दा कहते नहीं, पर अंदर तो सोचने आना। ओ भाईजान कफन दिता है, जनाजा पड़े है, कबर च उतारे है, इनू हुण असी मुर्दा ते तसव्वुर कर रहे हैं। चलो तेरा हुक्म है मालिक, असी इनू कहंदे नहीं। ओ सगो सूरह आल इमरान ने जवाब दिता है, तुसी आखो ते मैं पढ़ा। नहीं नहीं, जरा उच्ची बोलो जरा मोहब्बत नाल। उस क्या बंदे आप गल सुन, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में मारा जाए उसे मुर्दा तसव्वुर भी नहीं करना। की उबासियां लेंदे बैठे हो स्टेज ते बह के भी बोल यार उच्ची जरा। कहा इसे मुर्दा तसव्वुर भी नहीं करना। क्यों? कहा बल अहयाउन, क्योंकि ये जिंदा है। कैसर भाई, इंद रब्बिहिम युरज़कून,
इसे अल्लाह की तरफ से रिज्क मिलता है, ये रिज्क खाते हैं। हाय 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 हाय। हाजी साहब सलामत रहें, क्या बात है आपकी। अच्छा, यहां तक बात होती तो बात और थी। मैं की करा, मैनू गर्मी लगन लग पई है। मैं खिताब नवे सिरों शुरू करन लगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहां तक अगर बात होती तो मैं भी खामोशी से चला जाता। पब्लिक साउंड जब तक जिंदा है, अल्लाह जिंदगी दे और हमेशा जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलों में ये इसी तरह नौकरी पेश करते रहें। इस तो अगली आयत इंज सुनानी है तो उस क्या गल सुनो। ये सिर्फ इनको रिज्क नहीं मिलता सागिर भाई, पूरे महफिल में जिस बंदे का जी चाहे वो रिकॉर्ड करे, करीब के मनपसंद आलिम दीन के पास जाए। सूरह आले इमरान है, आयत का नंबर है 70 जो आप पढ़ने लगा हूं। जो पिछली पढ़ी है उसका नंबर है 69। कहा उसको रिज्क दिया जाता है, यहां तक बात नहीं। कहा जो अल्लाह के हां पहुंच जाते हैं ना, फरहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फजलिही, ये जो अल्लाह का फजल हुआ है ना, इस पर वो खुश होते हैं। पुत्रे पैसे फिर करी पता छड़ दे पे, गल सुन जरा, बात सुने जी, बात सुने। बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फजलिही, वो जो अल्लाह के हां शहादत के मकाम पर पहुंच गए हैं ना, वो फारिहीना। इस पुत्र में जल्दी बिठाओ थले जरा, गल सुनियो जी। कहा फारिहीना, ये मेरे हाथ में जो तर्जुमा है ये शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का है और आपने लिखा है कहा फारिहीना, ये फरहां और शादां रहते हैं। किस पर? जो अल्लाह ने इन पर अपने फजल किया है। और करते क्या हैं? यस्तबशिरून बिल्लज़ीना, ये खुश खबरियां देते हैं उन लोगों को। अख्तर भाई सलामत रहे आप सारे जी भाईजान, इधर जितने खड़े हो न बिल्कुल ना बैठना, जहां खड़े हो वहां खड़े होकर सुनो, जो बैठे हो बैठ के सुनो। कहा यस्तबशिरूना, ये खुशखबरी देते हैं किसको? बिल्लज़ीना, उन लोगों को। लम यलहकू बिहिम मिन खल्फिहिम, जिनको पीछे छोड़ के गए थे। काश ना मैंने आपको सुनाया होता ना आपने सुना होता। अगर आपने सुना है और कदरदानी नहीं की तो वो मुमकिन है कल कयामत के दिन आपसे पूछ ले। चलो पूछने पे बात याद आ गई, मेरे वालिद मोहतरम खुद बहुत बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं। हम नस्ल दर सुन्नी, नस्ल दर नस्ल लोग हैं। इल्म हमारे घर का है, तवज्जो रखिएगा। एक दिन मुझे बैठे ना, चूंकि मैं शागिर्द भी उन्हीं का हूं, मुरीद भी उन्हीं का हूं। हेलो, अच्छा लग रहे हैं? मैं अच्छा लग रहा है तो मुझे बैठा? अल्लाह की कसम तुसी भी नहीं जे लगते कि मुंह डेग पेगा जितने हाथ ना छड़ दोगे तो की हो जाएगा। थोड़ा हाथ छड़ के जरा मोहब्बत कर जरा। मेरे बुजुर्ग एक बार मेरे पास तशरीफ फरमा थे, मैं उनकी खिदमत में हाजिर था। हिसाब किताब की बात चल निकली। कहने लगे हिसाब होना है। क्या सर भाई गल बड़ी कमाल है, बस सिर्फ वेख के सुन लो तो कमाल हो जाए। मैंने कहा जी हिसाब किताब तो होना है। कहने लगे किस चीज का? मैं कहा जी अल्लाह जड़ियां नेमतां दित्तियां ने। क्यों जी? अल्लाह जड़ियां नेमतां दित्तियां ने, उहदा हिसाब किताब लेगा या नहीं? सुनिया ना जी। बुजुर्ग फरमान लगे, वालिद मोहतरम कहने लगे किस चीज का हिसाब किताब होना है? मैं कहा जी नेमतां दा। आखिर नेमतां दस सकने? मैं कहा जी ये सेब, केले, तेनू कसम है पैदा करने वाले दी, जो तू यही कुछ सुनिया तो बिल्कुल सही बोली। नहीं सुनिया ये कुछ? जो कुछ खादा पीता है उसका हिसाब लेगा, सुनिया या नहीं सुनिया? खुदा की कसम, मुझे अल्लाह का वक्त का वली कहने लगा, जो खिला के जतलाए उसे तो कमीना कहते हैं। पता नहीं यार मैं किधर नाल गल की है। दो दोस्त हों, 10 दोस्त बैठे हों, एक खिला दे बाद में याद कराए उसे तो दोस्त कमीना कहते हैं। अल्लाह की गैरत को दोस्त की गैरत से भी कम समझते हो? वो पहले खिलाएगा फिर हिसाब लेगा। ओए होए होए होए। मैंने कहा मालिक आप, मैंने कहा जी आप समझाइए, हिसाब तो होगा। उसने कहा बिल्कुल। मैंने कहा जी फिर किस चीज का होगा?
मुझे कहने लगे अल्लाह ने कुछ वजूद नेमत बनाए हैं। ओए 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 ओए, अल्लाह ने कुछ वजूद नेमत बनाए हैं, अगर उनकी नाकदरी करोगे वो कयामत के दिन खड़े करके पूछेगा मैंने तुम्हें हुसैन दिया था, मैंने तुम्हें हसन दिया था, मैंने मुस्तफा के सहाबा दिए थे, मैंने उम्मत के वली दिए थे, तुमने कदर ही नहीं की, तुम सेब केलों के पीछे दौड़ते रहे हो कि इसका हिसाब होगा। कहा यस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, जो बंदे पीछे रह गए हैं। नहीं पानी नहीं, पानी नहीं जी, पानी नहीं जी, इधर देखियो ऐस भाइयों ना मुंह जरा मेरे हल करे हो। जो लोग उन शहीदों को मिल नहीं सके, पीछे रह गए हैं, उनको वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ओ आंदे ने ऐसे रात टुरे आयो, ना कोई खौफ जे ना कोई गम जे। कमाल हो गया यार। वो कहते देख लो हम जिस जगह पे बैठे हैं। ओए होए होए भाईजान जरा लफ्ज सुनिएगा। मैंने कहा हजरत साहब अल्लामा साहब एक बात बताइए, ये जो वहां पे पहुंचकर पीछे अपनों से बात कर रहा है ये मुर्दा है? कहने लगे जिंदा। क्यों? कहते वजह का नाम है शहादत। एक आयत में उसने कहा जो मेरे रास्ते में मारा जाए उसे कहना नहीं मुर्दा। दूसरी आयत में कहा मुर्दा गुमान भी नहीं करना, तसव्वुर भी नहीं करना। क्यों? कहा इसके पास शहादत है। मेरे पास मौलाना साहब से मुलाकात हुई, मैंने कहा मौलाना साहब ये आधा कुरान इधर करते हैं, ये मैं हाथ रखता हूं, इधर तू रख और कुरान पे हाथ रख के बता शहादत कहते किसे हैं? हला जुला के वेख्यो जरा जिंदा बैठो हुए जरा हाथ चुके होते जरा। मैंने कहा मौलाना साहब ये शहादत है क्या? कहते जी आप बताइए। मैंने कहा रसूल की पुकार पे लब्बैक कहने का नाम शहादत है। ओए होए 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 होए, रसूल पुकारे और उम्मती लब्बैक कहे और पलट आए। चल मुस्तफा की एक उम्मत में एक शख्स है, उसका नाम है हंजला। पता नहीं किथे गए हो सारे यार। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु, पता क्या हुआ? रात शादी हुई, सुबह उठ के फजर से पहले गुस्ल करना था। हया के दामन में रह के इस तरह ही बात की जा सकती है। सुबह फजर से पहले मुस्तफा की आवाज आ गई, लब्बैक कहा और इस कदर वारफ्तगी में कहा कि गुस्ल ही भूल गए। मुस्तफा के साथ चले गए, लड़े, शहीद हो गए। अब मुर्दा तो थे नहीं। मैं तो तुहाडे मुंह वाल वेखना है पहले, फिर गल करनी है। मुर्दा तो थे नहीं। फिर क्या हुआ? जब जंग थम गई, जिहाद वो जंग खत्म हो गई ना, तो सारे अपने अपने शुहदा के जसदों को इकट्ठा करने लगे। तो सहाबा आके अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं आका। हमने हंजला को शहीद होते देखा है मगर वजूद नहीं मिल रहा। वजूद नहीं मिल रहा। मुस्तफा ने फरमाया इधर उधर ना देखो, आसमान से उतरने वाली ये हल्की हल्की फुहार महसूस कर रहे हो? हुजूर कर रहे हैं। क्या है? कहा हंजला ने गुस्ल नहीं किया था, फरिश्ते आसमानों पे ले गए हैं, फरिश्ते आसमानों पे ले गए हैं, गुस्ल दे रहे हैं, ये गुस्ल के छींटे तुम पे पड़ रहे हैं। मैंने कहा अल्लामा साहब ये कौन है? ये तो मुस्तफा का गुलाम है। अगर गुलाम की ये ताकत है तो खून रसूल की ताकत क्या होगी? तूने क्या कहा? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, सलामत रहे जी। सारे बोलो हाथ उठा के जिंदाबाद, जिंदाबाद जी, जिंदाबाद, सलामत रहें।
आइए इससे अगली बात करें, खून रसूल की ताकत। मौला कायनात के पास एक बंदा आ गया, मुनाफिक था। गल करिए तोड़े नाल जी। आके कहने लगा, अली हर गल दा जवाब जुबान दी नोक ते रखे आजे। बस कर जाइए। नहीं वो तो उन्होंने पूछा, तुहानू तो नहीं आखे, तुसी आप दा काम रखो, मैं बैठा अजे। बंदे नूं जूआं आके पै गईयां ओदी बनैन च, वो सीधी पुठी कर लई। वो टुरदियां टुरदियां फिर गईयां, वो सीधी करके फिर पा ली। उसका मार सट, उसका मारना है पर टुरा टुरा के नहीं। इंशाल्लाह मैं बैठा जी, जब तक मेरे हिस्से की नौकरी है मैंने करनी है। मैं आया किस लिए हूं, मगर जो बात आपसे अर्ज करनी है ना वो ये है, मुनाफिक आ गया मौला कायनात की बारगाह में। आ कहने लगा, जो कुछ पूछा जाता है आप किताब ही नहीं देखते। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, आपके बोलने का वक्त हो चुका है। एक बार बोल के दिखाइए, सलामत रहिए। कहने लगा, जी आप किताब को नहीं देखते। फरमाया, हम किताब देख के नहीं बोलते, जो हम बोलते हैं वो किताब बनती है। सलामत रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। इस्तकबाल कीजिए, कुरैशी साहब आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, माशाल्लाह फखरे अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मखदूम मोहम्मद जाफिर हुसैन कुरैशी साहब, आप तशरीफ ले आए। मैं दिल दिया था गहराइयां नाल कुर्सी लाएं, जल्दी से कुर्सी लाएं जी। जी बिस्मिल्लाह। इस तरह तो फिर मुझसे खिताब नहीं हो सकेगा। आप एक बार दरूद पाक पढ़ सकते हैं उतनी देर, ताकि आपका कोई लम्हा जाये ना गुजरे। मुस्तफ़ा की जात पे दरूद पाक पढ़ते। किबला तशरीफ रखिए, जहन पीछे हो जाओ, आप तशरीफ रखिए जी। बात की जाए आपसे। मौला कायनात से सवाल करता है, मुनाफिक था। कहने लगा, आपसे जो पूछा जाता है आप किताब नहीं देखते। फरमाया, जो किताब देख के बात करें वो और हैं, हम जो कह देते हैं वो किताब बनती है। कहने लगा, वो कैसे? कमाल हो गया। आपने फरमाया, ये मैंने ना मुस्तफा की जुबान चूसी थी। किससे बात करूं? खड़े हुए अहबाब में से कोई बैठा हो तो खड़ा हो तो जरा जरा थोड़ा सा हौसला दे। आपने फरमाया, इसलिए कि मैंने मुस्तफा की जुबान चूसी थी। पूरे पिंडाल में सागर भाई कोई ना बोले, मुझे किसी के साथ शिकवा नहीं, सिर्फ आप एक बार बात सुन लें। वो बंदा मुनाफिक था ना, मुनाफिक की पहचान यही है, वो सिर्फ अली को नहीं मानता। बैठे हो सारे, अली को नहीं मानता। कहने लगा, अच्छा 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 अच्छा, हुण मैनू समझ आई है, तुहाडा ते कमाल ही कोई नहीं, ये तो सारा मुस्तफा के लुआब का कमाल है। मुनाफिक कहने लगा, ये तो सारा मुस्तफा के लुआब का कमाल है। आप मुस्कुराए और आपने फरमाया, जो अब तक बोला है ये मुस्तफा के लुआब का कमाल है, खून मुस्तफा तो अभी बोला ही नहीं। तुम लुआब की ताकत को नहीं देख सकते हो तो तुम खून की ताकत का अंदाजा कैसे लगा सकते हो? कभी जिंदगी में ना कहना आल और असहाब एक जैसे। जो आपसे कहता है झूठा है, जालिम है, जाहिल है परले दर्जे का। जमीन और आसमान का फर्क है, वो फर्क कोई और ना बताए। हम किस लिए आते हैं? हमने दर ज़हरा की चाकरी किस लिए की है? क्या फर्क है? जो दीन में आए वो सहाबा हैं, जो दीन में आए वो सहाबा हैं, और जिनके घर से दीन निकले वो मुस्तफा की आल है। जो 1000 कोशिशों के बाद भी मुस्तफा के कदमों तक रहे वो सहाबा हैं। एक बंदा भी बोलता तो मैं फिर भी बात करता। हिजरत की रात अपने कंधे की सवारी करवाई ताजदार सदाकत ने।
गार तक मुस्तफा को लेके गए। पता नहीं कौन बोल रहा है, मैं तो चेहरे देखने से। अब अगर कोई ये कहे कि ताकत सहाबी की ज्यादा है, झूठा है। मुस्तफा से बढ़कर ताकतवर बंदा कायनात में पैदा ही कोई नहीं हुआ। ताकत सहाबी की ज्यादा नहीं, ताकत मुस्तफा में ज्यादा है। यह खिदमत है। आका मेरे कंधों को उरूज बख्शिए, आप यहां तशरीफ रखें, मैं वहां तक खिदमत पेश करूं। जैसे ही सरकार ने सवारी की ना हजरत अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे रदी अल्लाह ताला अन्हो, तो मुझे समझ आ गई जो कदमों तक रहे वो सहाबी है, और जो हालत नमाज में भी मुस्तफा की पुश्त पे आ जाए वो रसूल की आल है। हजार बातों के साथ तेरा मौलवी इख्तलाफ कर सकता है, मगर याद रखना ये कयामत की सुबह तक एक अल्लाह, एक रसूल, एक शरीयत, एक कुरान, मगर एक ही शरीयत के दो उसूल। जिन पे सदका हलाल है वो सहाबा हैं, जिन पे सदका हराम है वो मुस्तफा का खून है। कयामत तक नहीं हो सकता। तूने जिंदगी और मौत का तस्वर दिया वो भी गलत, तूने जो अकीदा दिया वो गलत दिया। तूने कहा यह सूरतुल कहफ है, मुझे कहने लगा हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। कैसे? कहा वला युशरिक फी हुक्म ही अहदा, हुक्म कायनात में सिर्फ अल्लाह का चलता है। मैंने कहा फिर अगर इतनी बात ही तूने कुरान पढ़ी है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये अधूरी आयतें पढ़ना ही यजीदियत है। पूरा कुरान सुना, इन्हें पूरा कुरान सुना। अगर तुझे नहीं आता तो 4 दिन हुजूर शेखुल इस्लाम की शागिर्दी कर, मिनहाजुल कुरान की दीवारों के साए से जो गुजर जाए वो इतना आलिम बन जाता है कि आपके सामने बैठकर 70 आयतें समातों तक पहुंचाने के काबिल हो जाता है। हाँ, हमारा एक कसूर है, वो क्या है? हमने मसलक की फकी नहीं बेची। आखिरी बात करता हूं, जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे और आपसे बात करेंगे, मगर एक बात याद रखना, जिंदगी में मुल्ला के पीछे लग के तफरकाबाजी की तरफ ना जाना। तेरे सामने इंसान आए, इन्होंने क्या कहा था, उसका नाम वो काफिर, वो मुशरिक, कोई लिख के गया, इन्होंने पीछे जाकर सारी उम्मत को तकसीम कर दिया और खुद मुत्तहिदा मजलिस अमल में सारे इकट्ठे रहे। पता नहीं कहां बैठे हो यार। आपस में एक दूसरे के जनाजों में गए, निकाह नहीं टूटा। एक दूसरे दिया कलामा बख्शियां, निकाह नहीं टूटे। अवाम आपस में एक दूसरे के जनाजों में चले जाएं तो निकाह टूट जाते हैं। मिनहाजुल कुरान ने जिंदगी में कभी मसलक की फकी नहीं बेची। एक जमात है, उस जमात का नाम अहलुस सुन्ना है। कल भी अहलुस सुन्ना थे, आज भी अहलुस सुन्ना है। कल कयामत की सफ़ों में भी कोई अगर पहचान होगी तो अहलुस सुन्ना की होगी। और कौन से सुन्नी हैं? यजीदी सुन्नी नहीं है, हुसैनी सुन्नी है। जो भी आएगा वो जिक्र हुसैन की बात करेगा। क्यों? मेरे कमेंट पे बंदा कहता है जी आप सिर्फ सारा साल जिक्र अहले बैत ही करते रहते। मैंने कहा जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। हम खा ही मौला हुसैन के घर का रहे। सैयदा की चक्की चल रही है, हम जैसे कुत्ते पल रहे हैं उस चक्की पे। हमारी नस्लें पल रही हैं, जिस घर का खा रहे हैं उसी घर के गीत गा रहे। हाँ, सहाबा की तरफ उठने वाली एक भी मैली आंख हमें गवारा नहीं। मगर सहाबी वो होता है जिसे मुस्तफा सहाबी कहे, जिसे तू सहाबी कहे वो नहीं। और याद रखना उसूल है कयामत तक। मेरे बाद मोहतरम अल्लामा जाफर हुसैन कुरैशी साहब से भी पूछिए और जिसका जी चाहे पूछिए, जिसकी इब्तिदा अच्छी हो वो नहीं, जिसकी इंतहा अच्छी हो। जिसकी इंतहा अच्छी हो। कैसे? सरकार ने देख नमाज मस्जिद के अंदर बैठ के समझाई, आखिरी बात, रोजा अंदर बैठ के समझाया, ज़कात अंदर बैठ के समझाई, सारा दिन अंदर बैठ के समझाया। हज की बात आई, 1.25 लाख को लेकर साथ चले गए। हज करके आए, पलट रहे हैं,
मैदान गदीर है। गदीर दे नाम ते आसा पासा वेखियो जरूर जी, जरा ए थोड़ा जा चेहरा घुमायो जरा आप आसपास, क्यों? ये मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाएगी। सरकार ने फरमाया था जब पता ना चले अपनों की सफ में बेगाना कौन बैठा है तो क्या करें? कहा जिक्र अली छेड़कर चेहरे चेक कर लिया कर। मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे, वो एक पल में सारी हकीकत जान लेते थे। रिसालत के जमाना में सिहाबा की ये आदत थी, मुनाफिक को अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे। या अली सलामत रहें, हमेशा अली अली करते करते गुजर जाए इस दुनिया से। सुबह का वक्त था, 4 घंटे बाद की अभी जोहर बाकी थी। सरकार ने फरमाया इस मैदान में रुक जाओ, खुद भी खाओ पियो, सवारियों को भी खिला लो। थोड़ी जी देर है, मैं 2-4-5 मिनट वेखो मेरे हाल तो मैं गल करा। सरकार ने फरमाया जोर पढ़ के आगे चलेंगे। सरकार ने जोर से पहले सरकार हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान कही, हुजूर ने जमात करवाई। अब नमाज हो गई है। मैं एवं चला जावा जी, किराए का मुफ्ती है, इनका 4 दिन का वो बदकलामियां करने वाला, स्टेज पे बैठकर हर एक को गलत लफ्जों से कहने वाला, उसको क्या पता बेचारे को गदीर क्या होता है। गदीर बयान करने से पहले नस्लों की तहारत का होना जरूरी है। यह जिक्र अहले बैत न शिया का मसला है न सुन्नी का मसला है, जिसकी नस्ल तहारत वाली हो यह उसका मसला है, उसकी जुबान पे जारी होता। सरकार ने फरमाया जोर पढ़ के आगे चलेंगे। अब जोर जोर सरकार ने पढ़ा ली, निकलने लगे जिब्रील अमीन आ गए सूरतुल माइदा की आयत लेकर, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो कुछ तेरे पास है वो अभी इन्हें दे दे। अगली आयत है व इल्लम तफअल, अगर तुसी महबूब इंज ना कीता। इस तो अगे तो सौखी पंजाबी मैंने कोई नहीं आती, सराकी रियासती चाखा, जे तुसी महबूब इस तरह और इवें ना कीता फिर क्या कहो सी, फमा बल्लगता रिसालता, फिर महबूब इन समझी रिसालत दा कोई काम कीता ही नहीं। मैं मुकद्दर नहीं बदल सकता जी, मुकद्दर हर किसी ने बोल के आप दा आप ही बदलना है। सरकार ने फरमाया अच्छा आगे पता है क्या कहा, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब लोगों की फिक्र ना कर, इन्ना तो तेरा रब तेनू महफूज रखना है। और लोग तो सामने है नहीं, 1.25 लाख तो सिहाबा ने, सिहाबा लोग नहीं होंगे, उबासियां लैन वाले हो, लोग सिहाबा नहीं होंगे, सिहाबा लोग नहीं होंगे, लोग आम होंगे ने। सिहाबा कल भी खास सन, तेरी जुबान थले ना हो, जरा ऊंची बोली जरा। सिहाबा कल भी खास थे, आज भी खास हैं, उम्मत में सबसे अफजल हुजूर के सिहाबा हैं। मगर खून मुस्तफा से बेहतर जब खालिक ने कोई पैदा नहीं किया तो तू किसको साथ मिला लेगा। सरकार ने अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, इनसे तुझे तेरा मालिक महफूज रखेगा। और रह गया मसला हिदायत का, काफिरों के लिए मुनकिरों के लिए हिदायत ही कोई नहीं, दरवाजा बंद है। सरकार ने फरमाया बिलाल बात सुन, इन्ना 1.25 लाख नू दोबारा इकट्ठा कर, लफ्ज इतना ही काफी है, ऐसी तुहाडे वास्ते शायद सुबह तक तुसी जागदे रहो। फरमाया दोबारा इकट्ठा कर। बिलाल कहने लगा हुणे तो नमाज वास्ते इकट्ठा किया, हुण की करा। ओए उदो इंज दी बांग नहीं सी होंदी, इंज वाली नहीं सी होंदी, उदो अजान कहंदे सन अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार की तरफ इशारा करके हज़रत बिलाल कहते अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब कहना था हय्या अलस सलाह, अगर नमाज पढ़ते तो, नमाज तो हो चुकी थी। हुजूर क्या कहूं, कह अब कह हय्या अला खैरिल अमल, बड़ा कोई खैर दा एक अमल जे उहदे वास्ते सदया। हाय 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 हाय। सरकार ने फरमाया अच्छा मगर इस जिक्र से पहले मिंबर लाओ, कयामत तक मुलाकात ना हो, हशर के दिन मुलाकात हो, कसवाल वालों मेरी तेरी पहचान के लिए एक जुमला काफी है। हुजूर ने फरमाया मिंबर लाओ। आवाज आई हुजूर मिंबर या मक्का में या मदीना में? फरमाया बनाओ। मिंबर लाओ, हुजूर नहीं है बनाओ।
हुजूर कद नाल बनाइए? फरमाया उठनियां ते है जे कि कोई नहीं, 2 ऊंटनियां लाओ, कुजावे रखो। ये क्यों कहा? क्यों कहा? सिर्फ एक वजह हो सकती है, दुनिया की किसी किताब में वजह नहीं लिखी सागर भाई, एक वजह है। क्या वजह? वजह सिर्फ एक ही हो सकती है, अज दे पाकिस्तान दे सुन्नियां वास्ते शायद हुजूर मिंबर मंगवाया। क्यों? का इनको शौक है अली को सिहाबा में घुसेड़ने का। ये बार बार सिहाबा में अली, सिहाबा में अली, सिहाबा में अली, सिहाबा में भी अली है। कोई बैठे हो सारे या टुर गए हो जी? सिहाबा में भी अली है। मगर तुझे एक बात बताऊं, हुजूर ने समझाना चाहा, सिहाबा में भी अली होना तो फिर भी इतना बुलंद जरूर होता है कि जिक्र अली के लिए या मिंबर मंगवाना पड़ता है या बनवाना पड़ता है। हाय हाय हाय, या मंगवाना पड़ता है या बनवाना पड़ता है। 2 ऊंटनियों पे रखे गए पलाने, सरकार खड़े हो गए, एक पे जलवागर हुए, 1.25 लाख को देख के कहा, मैं तुम्हारा वली नहीं? मैनू नहीं पता जी सारे आख्या या किस किस आख्या। 1.5 मिनट की हाजरी रह गई जे। लफ्ज सुन लो, सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारा वली नहीं? मुझे नहीं पता सब ने कहा या नहीं, मगर सरकार ने जैसे आवाज आई ना, बला या रसूल अल्लाह, सरकार ने फरमाया आए ना अली, अली को बुलाओ। अली आ गए। हुजूर मैं कुर्बान। फरमाया इत्थे आ, उठे नहीं इत्थे आ। पता नहीं क्या सुने यार, यहां आ गए। फरमाया हाथ चुक। मुस्तफा के हाथ में मुर्तजा का हाथ आ गया, हाथ में पकड़ा, 1.25 लाख को दिखाया, एक एक की निगाह में मुस्तफा ने आंख डाली और फरमाया लोगों सुन लो, ओ आखिरी पैगाम है, मन कुन तो मौला हो। मानसहरा की सरजमीन से खिताब करके मैं निकला। एक मुअज़्ज़ज़ आलिम अहले हदीस आलिम थे, मुझे बाहर निकले, मुझे कहते 67 साल मेरी उम्र है, मां मन कुन तो दा आज समझ आया ने कि इसका माना के बनना है के। उसके सरकार मैंने अर्ज की थी, मैंने कहा सब ने नहीं कहा। हुजूर ने सबको मुखातिब करके जिस जिसने मुझे अली वली कहा है ना, ओए होए होए होए, जिस जिसने मुझे वली माना है ना, उसका ये अली कल नू अली ना कोई होर बना ले, ए अली जे फहाजा अली जन मौला। हाथ ले कीता, सरकार खुश, सिहाबा सब तो पहले हजरत उमर फारूक उठे। मैं मुंह चेक कर लवा तुहाडे सारियां दे। सरकार हजरत उमर फारूक उठे, आके कहने लगे अली तैनू मुबारक होवे, आज तो बाद तू मेरा भी मौला हो गया, कयामत तक हर मोमिन दा मौला हो गया। हाय हाय हाय। बस हाथ थले आए, जिब्रील आ गया, कहने लगा हुजूर आखिरी आयत है कुरान दी, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के मुताबिक आपने कहा आखिरी आयत गदीर के मैदान में उतरी। अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह आंदा है आज मैं तुहाडा दीन मुकम्मल कर देता। हाय 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 हाय, मैंने आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, वो मेरी सारी नेमत तुम पर तमाम हो गई। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इस दीन पर आज राजी भी हो गया। इस वास्ते असी आखने दम दम अली अली। अल्लाह इसी जिक्र पर आपको मुझे जिंदगी और मौत तक रहने की तौफीक अता फरमाए, और कल क़यामत के दिन इसी अलम के नीचे उठने की हिम्मत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। उन उलमा का साया हमेशा सलामत रहे जो दर ज़हरा का खाकर हलाल करते हैं। वाह 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 वाह। उन नकीब खतीब व नात खां सारे सलामत रहें, आपके घर सलामत रहें, आपकी इज्जतें सलामत रहें, फ़कीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहें, दुआ कर चले। अल अज़मतु लिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लामा साहब कमाल खिताब। अल्लाह